तो सब बताओगे कि जिस तरह से शेख साई के मंदिर पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि दान की बेटी लूटी गई, आज तो क्या कहेंगे इसमें? हमारा गांव जोजवास से एक हफ्ता पहले और भंडारा था इतवार के लिए। इतवार के ही दिन हमने ये कही कि इतवार के दिन दान पेटी खोलेंगे, जो निर्माण है रो है, जो मंदिर में पैसा लग रो है वो एडवांस लग गो, किसी का हिसाब किताब करेंगे, इनकी इतवार के ही खोल के उनका हिसाब कर देंगे, जो पैसा बचेगा उसको और भी मंदिर में लगाएंगे। तो हम जैसे बूढ़े बड़े बतरा के सबरे पूरा गांव गयो, और जब हमने चाबी पहली एक गुल्लक खोली, जब तक कोई भी कैसी भी कोई कहानी नहीं, बहुत प्यार से कहा, गुल्लक खुल गई और हमने वीडियो बनवा रखी है जी बच्चे इन पे। मैंने भैया बनाते रहो सरकारी क्यों कहते कितना पैसा कितना ना है, 10-5 गांव को कोई एक आध गांव को थोड़ा पैसा कितने गेरे दान फाट पेटी में। तो सबने ही बना के जी, और उसके बाद में जब हम दूसरी पेटी पे गई तो उन्होंने क्या करे, पंडित जी ने एक अपनी बहन बेटी बहू ला के और हमारी संग में तो वे काम कर दियो, कोई लत्ता ने फाड़े कोई मार पीट करे, हमारे बूढ़े बड़े पे भी हाथ उठाएगे। और जब हम पेटी ना खोलन दी जी कलेश कर बहुत झगड़ो, फिर आपस में हमने बीच विचारों करके इनकी शांति, हम बैठ गए एक साइड में, उनकी बैरवानी और वे जगमोहन में जहाँ पेटी है वहां आड़ के बैठ गए जी। और फिर हमारी बैरवानी के साथ में जैसे कि भंडारा था वो हर साल लगे जी, भगवान को ज्यादा से भगवान प्रकट हुए उसी तरह से मंदिर पे वही तरह से हर साल भंडारो लग तो आए हो जी। और उन्होंने तो इतना बड़ा झगड़ा कर दिया हमारे साथ में, बहन बेटी बुला के बैरवानी बुला के, कोई लत्ता ने फाड़े कोई, मतलब इतना बड़ा रूप बना दियो कि जन हम जेल में जाते हम पे बलात्कार लगते, जन कितना बड़ा दान पेटी लूटने का भी आरोप। और हमारी दान पेटी को हम पे सबरे सबूत हिंगे, दान पेटी पूरा गांव बैठो, सबने पैसा समारे। और बताओ चोर तो ये है, आज तक ये नहीं बता सके एक भगवान पे कितने मुकट आए, ये नहीं बता सके भगवान पे कितने सोनो आए हुए, ये नहीं बता सके एक तोल सोना बताए हो, आज तक एक तोल ये भगवान के मुकटन ने खाए थे, ये भगवान के 24 ही जोड़ी पूरी आज थे कम से कम 30 साल पहले, जब ये भगवान के सोने चांदी ने 16,000 के बिक के खाए गए। अब भगवान के अब चढ़ रो सोनो एक भी तोले बता दे, और एक साथ कोई भी अपने अंडर में लेके देख लो कितना सोना चांदी चढ़ है। ये तो जो निर्माण हम उस गुल्लक से भगवान के मंदिर बना रहे उस गुल्लक पे नहीं आते हैं इनकी, जो रोज की चढ़ाए हुआ आयो हमने वे ना ले रहे उन पैसे, ना हम इन्होंने तंग कर रहे, जहां की ये हमें तंग कर रहे। भगवान के मंदिर कितना आज कितना बढ़िया मंदिर बने हुए उस पेटी से है जी। आपकी तरफ से शिकायत दी गई? शिकायत हम कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं जहां कहीं ये जा रहे हैं, पर बताऊं जी ये चोर ये पेटीएम एटीएम खोले, ये खोले, मैं नाम बताऊंगा 10 अंक की टीएम शिक्षाई में, और इनके घर गए एटीएम की 100 भी पाए जाएंगे एक एक पे। चंदर सनोब निरोती। आप क्या चाहते हो इस मामले में? मैं जो चाह रहा हूँ जी दूध का दूध और पानी पानी छनना चाहिए, और हमारे बूढ़े बड़े इनसे जो कह रहे लूटपाट लेगे चोरी लेगे हम पे सबरे सबूत हिंगे, उल्टी मारपीट करेंगे और उल्टी इनकी बैरवानी और इन्होंने हम पे झगड़ो करियो, जहाँ की हमारो भोग हो इन पे निमंत्रण भी ना दियो, और मंदिर में आके और मंदिर में कैमरा है इनके पे मौके पे देखो, ये आए कि इनकी बैरवानी और ये आए हमने झगड़ा करियो है, कोई भी मौके पे देख सके। क्या मामला है मंदिर का? पहले भी झगड़ा हुआ था, आप पर एफआईआर हुई, फिर झगड़ा हुआ है, सीसीटीवी में आ रहा है कि आपने जो मंदिर के दान पेटी लूटने का प्रयास किया, झगड़ा हुआ वहां पे। देखो पहले जो हुआ था वो भी एक बिल्कुल ही झूठा आरोप हम पे लगा था, और उसकी हमने कई जगह एसपी साहब को और सब जगह तफ्तीश की एप्लीकेशन दी हुई है। और कल की जो घटना है, हमारे गांव में एक रिवाज है कि साल भर में सावन के तीसरे इतवार को पूरे गांव में से हर घर से उगाई करी जाती है अन्न की, और उसके महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगाते हैं और सभी लोग वहां भंडारा पाते हैं। कल तीसरा इतवार था सावन का, तो कल भंडारे का वहां आयोजन था, परसों से ही हमारे हलवाई वगैरह वहां लगे हुए थे। सुबह जब बड़े बुजुर्ग गए हैं मंदिर में, तो हमारी एक प्रथा ये भी है कि उसी दिन गांव के बड़े बुजुर्ग दान पेटी खोलते हैं, और दान पेटी की हमेशा से चाबी गांव के पास रही है, और आज भी गांव के पास है, और गांव के बड़े बुजुर्गों ने ही दान पेटी खोली थी। छोटे वाले दान पेटी में से पैसे निकाल के बैठ के तसल्ली से वो गिन लिए। महाराज के दर्शन करने के लिए जब जगमोहन में गए तो वहां दरवाजे बंद थे, पट बंद थे महाराज के, तो उनसे
पूछा भाई पट कैसे बंद है, समय तो दर्शन करने का, पट खुलने का, आपने पट बंद कर रखे हैं। उसी दौरान उन लोगों ने एक साथ हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अभद्रता करी, धक्का मुक्की करी, जिसमें कि हम सारे बड़े बुजुर्ग जो 15-20 थे, कुछ हम भी थे 5-7 आदमी उनके साथ, जो हम 15-20 थे, हम सारे वहां से निकल आए और बरामदे में बैठ गए। फिर वहां पुलिस प्रशासन वो पहुंच गया है। वहां कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई कि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बातचीत हुई है, हमारी जो महिला वहां गई हैं उनके साथ भी इनकी महिलाओं ने अभद्रता करी, हमारे बड़े बुजुर्गों पे भी इनकी महिलाओं ने बेलक्ष्य और उससे प्रयास करे अभद्रता करने के। तो जब हमारी प्रशासन से बात हो रही थी तो हमारे गांव के जो भंडारे में पाने के लिए गांव से लोग वहां आए थे, युवा वर्ग भी थे काम करने के लिए भी, और जो प्रसाद पाने गए थे वो भी वहां खड़े हुए थे। इनके बच्चों ने जगमोहन में से खड़े, जो वो पहले से ही खड़े थे, वहां से उनके साथ अभद्रता करी, अभद्र इशारे करे, यानी एक चढ़ाने वाली बात। फिर झगड़ा हुआ? हाँ जी, हाँ जी। जब ये कहानी हुई है उससे पहले जो भंडारे का भोग लगाते हैं, वो भोग लगाने के लिए उनसे कहा, उन्होंने भोग लगाने से भी मना कर दिया। फिर उनके बच्चों ने हमारे बच्चों को ये चढ़ाया कि भाई जैसे कि देहाती भाषा में चढ़ाते हैं, मुट्ठी दिखा के लगा लो भोग। तो इस तरीका की उन्होंने उनके साथ अभद्रता कि हम तो प्रशासन के साथ वहां बातचीत में, पुलिस में हमने बुलाई थी। जब उन्होंने हमारा भोग लगाने से मना कर दिया और हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अभद्रता करी, तो मैंने खुद ने SHO के साथ फोन किया था कि जनाब यहाँ ऐसी स्थिति है, यहाँ भंडारे का आयोजन है जिसमें इन्होंने भोग नहीं लगाया, तनाव बना हुआ है। आरोप है पैसे लूटने का प्रयास हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट करी? नहीं, कोई नहीं। ये तो जब हमारी महिलाओं के साथ इन्होंने अभद्रता करी तो बच्चों में जो इस हिसाब से एक जोश बना था, सिर्फ धक्का मुक्की वैसे हुआ है उससे। हाँ, बाकी वहां कोई ये नहीं कि भाई चाटे चले हैं, कि वहां कोई डंडे चले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। धक्का मुक्की इस तरीके से हुई है और हमने भी प्रयास करे, प्रशासन ने भी प्रयास करे, उनको भी बचा दिया, उनको भी बचा दिया। जो ट्रस्ट बनाया कि उसको लेकर झगड़ा? ट्रस्ट का देखो, ये भी एक गांव बस्ती का फैसला था। पिछले लगभग 3 साल में 1.25 करोड़ का निर्माण कार्य मंदिर के अंदर हुआ और उसमें हमारे सामने एक समस्या आई थी कि भाई हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसे किसके नाम बिल है, और जिस दुकानदार से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे, जब बिल हम किसी के नाम से लेंगे तो उसकी पेमेंट खाते से होगी। इसलिए लेन देन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, और ट्रस्ट का नाम भी, और ट्रस्ट के 23 सदस्य, ये ग्राम सभा गांव इकट्ठे होकर उन्होंने हर परिवार से एक बंदा लेके इस काम को करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी।